हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मन में जो आज तक डाउट्स थे आपके, मुझे उम्मीद है कि वो सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको लगे कोई कि हाँ अभी भी मन में कुछ डाउट्स हैं, तो आप निश्चित रूप से उनको क्लियर कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर आप उसमें गलती ना करें। अगला टेंस आज मैं शुरू कराने जा रहा हूँ, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल। पहले भी मैंने बताया आपको, जब मैंने टेंस का पहला वीडियो लेक्चर जब मैंने आपके लिए बनाया था, कि रटना नहीं है, काम पास्ट में हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। किस तरीके से होता है ये, कैसे होता है, उसको जरा ध्यान से समझें आप। लिखा है मैंने यहां पर, इस टेंस में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल वे में बिल्कुल। उसने मुझे कल एक पेन दिया, काम खत्म। कल उसने मुझे एक पेन दे दिया। पास्ट का काम पास्ट में खत्म। मैंने रविवार को बाजार से कुछ चॉकलेट खरीदी थी। चॉकलेट्स कर देते हैं, कुछ चॉकलेट्स हो जाएंगी। चॉकलेट्स खरीदी थी, संडे को खरीद ली पास्ट में, और काम आपका वहां पर खत्म। किसी से कोई लेना देना नहीं रहता बिल्कुल भी, इसलिए बहुत सिंपल है। हाँ, कुछ टाइम एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स इसमें यूज करने होते हैं, यदि जरूरत पड़े तो। लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, एगो, लॉन्ग एगो, टुडे एगो, सम टाइम बैक, जस्ट नाउ, yesterday, once, in 2009। इस तरीके से यदि आपको कोई टाइम शो करना हो तो आप इनको यूज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि वो टाइम आपको हर सेंटेंस में मिले ही मिले। इन केस यदि मिले तो आप इनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल मोड में चलना है अपन, कुछ आपको वो नहीं देते, ज्यादा वो नहीं करना, किसी का कहीं कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझना है, रिलैक्स होकर समझना है। हाँ, इसका आगे आने वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस यदि आपको बनाने हो इससे संबंधित, तो आपको पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, ये वाला। सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, HB नहीं लगेगी। आपको क्या लगाना है, MB लगानी है। वो भी कौन सी लगानी है, MB2। ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स का पहले ही मैंने बता दिया। जस्ट नाउ दो मिलते हैं, दो होते हैं, वो एडवर्बियल्स कहलाते हैं। ज़्यादा आपको इसको जरूरत नहीं है। जब मैं एडवर्ब्स का टॉपिक कराऊंगा तब आप अच्छी तरीके से उसमें समझ लेना। नेगेटिव सेंटेंसेस यदि आपको बनाने हो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, इतना सा अंतर आ जाता है। नेगेटिव लगते ही यहां पर HB डेड लग जाती है और MB 1 हो जाती है। आगे पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं करना, और इसीलिए बहुत आसान हो जाता है। हम इसको फ्रेम कर सकते हैं आराम से। उसने मुझे कल एक पेन दिया था। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेव। ही गेव मी अ पेन। कब दिया था, यस्टरडे। ठीक है, मैंने आई खरीदी थी, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। आई बॉट सम चॉकलेट्स। कब खरीदी थी, आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे अपन, हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इसको समझने के लिए, सिंपल है। हाँ, सेकंड इसका पार्ट जो अभी मैं बताऊंगा वो वास्तव में ही आपको समझने की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है ना। तो इसको आप इसी तरीके से नोट कर लें और सिंपल वे में समझें इसको, ज़्यादा आपको अलग तरीके से समझने की कोशिश नहीं करनी है। सेकंड वाला पार्ट है अगला जो है, जो मैंने लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई, इसका सेकंड जो पार्ट है उसको मैं भी समझा रहा हूँ। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का क्या रोल है उसके अंदर, उसको आप जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तब तक इसको नोट करें आप। आगे देखें जरा, सेकंड वाला पार्ट देखें इसका। पास्ट इंडेफिनिट का जो परफेक्ट यूज है मैंने यहाँ लिख दिया है, पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना। और इससे पहले जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो उसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा था कि यदि आप मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। एक बच्चे ने उसमें डाला भी था, सर इसको रिपीट कर देना। तो वो भी यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, वो फर्स्ट कंडीशन थी, मैंने बताया था वो फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि शर्त वाले वाक्यों की सेकंड कंडीशन के इफ क्लॉज में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन रियल कंडीशन होती है। दोबारा आप देख लें, फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, उसको तो जरा समझ लेना। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, देखें जरा ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन कहती है यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। अब अंतर देख लेना दोनों में, ठीक है। अब पता पड़ जाएगी आपको कि क्या अंतर था। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, देखो दोनों ही सेंटेंस मेरे किसके हैं, फ्यूचर के हैं। दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, फ्यूचर के हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ये रियल कंडीशन होती है। इसका नाम मैं दे देता हूं, आज आपको थोड़ा सा याद रखना, रियल कंडीशन के नाम से जानते हैं इसको हम। एक और नाम दे देता हूं, ओपन कंडीशन के नाम से भी इसको जानते हैं। एक और नाम दे देता हूं, फ्यूचर कंडीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एक फर्स्ट कंडीशन को तीन नाम से जानते हैं हम। रियल कंडीशन, वास्तविकता है या नहीं है, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, रियलिटी है या नहीं इसके अंदर, ठीक है। ओपन कंडीशन है, आप छिपा नहीं रहे कोई चीज, बिल्कुल आपने बता दिया साफ साफ। फ्यूचर कंडीशन है, परिणाम भविष्य में आएंगे, इसलिए कौन सी कंडीशन कहलाएगी, फ्यूचर कंडीशन। तो इस कंडीशन को तीन नाम से हम जान सकते हैं, तीन नाम मैंने यहां पर आपको दे दिए हैं। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो मैंने उस लेक्चर में समझाया था, आपको थोड़ा सा याद हो कि जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज कौन सा है, ये रहा इफ, इसको बोलेंगे यदि वाले को हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। जो क्लॉज इफ से शुरू हो उसको हम इफ क्लॉज बोलते हैं। तो ये इफ क्लॉज हो गई, यदि तुम मेहनत करोगे। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट कंडीशन की इफ क्लॉज हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनती है। तो हम फ्यूचर होते हुए भी क्या बनाते हैं इसको, इफ यू वर्क हार्ड, और फिर क्या हो जाता है आगे, यू विल पास। ये मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कभी भी आप इस कंडीशन को यूज में लें, कभी भी आप बोलें किसी से, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर के होंगे। लेकिन देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस दोनों फ्यूचर के होंगे, लेकिन बनेगा कौन सा इफ क्लॉज, किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। तो ये मैंने उस कंडीशन में आपको समझाया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब यही फर्स्ट कंडीशन थी, आगे सेकंड कंडीशन आ गई। कंडीशनल सेंटेंस आपको मैं फिर दोबारा से एक बार अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी आप इसको समझ लें यहाँ तक, फिर कंडीशनल का टॉपिक ही अलग कर दूंगा बिल्कुल मैं। यहाँ एक बार समझ लेंगे, उधर दोबारा पढ़ लेना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूँ सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ये इमेजिनरी कंडीशन होती है। इसके नाम ये था रियल, ओपन और फ्यूचर, इसका नाम होता है इमेजिनरी कंडीशन, सेमी हाइपोथेटिक कंडीशन। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। जब आप इमेजिनेशन में जाते हैं, कल्पना करते हैं किसी चीज का, तो आप किस में चले जाते हो, सेकंड कंडीशन में बोलते हो फिर आप सेंटेंस को। और यदि आप सेमी हाइपोथेटिक मोड में जाओगे तो सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। सेमी हाइपोथेटिक क्या कहलाता है, सेमी हाइपोथेटिक का मतलब होता है अर्थ परिकल्पना। एक तो टोटल इमेजिनरी हो कोई चीज, टोटली इमेजिनरी हो, एक आधी इमेजिनेशन हो आधी रियलिटी हो, तो उसको बोलते हैं सेमी हाइपोथेटिक कंडीशन। दो नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसको आप समझ लेना ध्यान से जरा, किस तरीके से आपको वो करना है, इसको समझे जरा ध्यान से। सेमी हाइपोथेटिक समझ में आ गया, आधी कल्पना आधी रियलिटी, इमेजिनरी टोटल इमेजिनेशन, ये आपको समझना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो हमेशा क्या लिखा है, इसके इफ क्लॉज में किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके इफ क्लॉज में किसका यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। बस ये अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस,
इसको ध्यान से समझे। पैटर्न इसका ये कहता है कि यदि इफ क्लॉज आएगी तो किसमें बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। फाइनल है बिल्कुल। जैसे इसकी किसमें बनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी किसमें बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप पढ़ेंगे उसका ये टॉपिक है, ठीक है। आगे आ जाइए यहाँ पर। आगे जब आप बनाओगे इसको तो फिर सब्जेक्ट आएगा, वुड शुड प्लस MB1 का प्रयोग इसमें कर दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन का ये पैटर्न है पूरा। जब आप इसको फॉलो करें तो ऐसे फॉलो करेंगे आप, क्योंकि यहां पर लगा है बिल, यहां पर कौन सा लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, यहां पर कौन सा लगेगा, यहां कोई टेंस नहीं लगेगा, यहां मॉडल्स लगते हैं, वुड शुड प्लस MB1। और मॉडल्स अपने बाद हमेशा MB1 का यूज चाहते हैं, मॉडल के बाद हमेशा MB1 ही आती है। तो ये आप यहां पर समझ लें ध्यान से। अब सेंटेंसेस पर आ जाए थोड़ी देर के लिए। सेंटेंसेस में ध्यान से देखें जरा कि यदि मैं पंछी हो जाऊं, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। यदि मैं पंछी हो जाऊं तो आसमान में उड़ूं। आदमी क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि यदि मैं पंछी हो जाऊं तो आसमान में उड़ूं, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनरी हो गया, इमेजिनेशन में चला गया। इमेजिनेशन से किस में पहुंच गया वो, सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन का पैटर्न क्या कहता है, ये कहता है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है फिर इसको, इस पैटर्न को फॉलो करके बनाना है आपको, ठीक है। आगे समझ में, तो कैसे बनाओगे, यदि इस तरीके से सेंटेंस आ जाए तो आपको कैसे बनाना है कि देखिए इफ आई, अब आप एक बात ध्यान रखना जरा, इफ आई, अब यहां पर मैं पंछी, तो आई और वर्ड होने के लिए क्या होगा, होने के लिए क्या होता है, बी, होने के लिए क्या होता है, बी। और बी की फॉर्म कौन सी होती है, ये बी हो गया। और बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है इसकी, वॉज और वर, ठीक है। तो जब हम पास्ट में पहुंचते हैं कि यदि मैं पंछी हो जाऊं और पास्ट इंडेफिनिट मोड में हम जाएंगे तो बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी, हमेशा हमेशा कंडीशनल में वर का ही यूज होगा। इसकी एक खास बात है, इसमें हमेशा यदि कोई आपको मेन वर्ब नहीं दे रखी है, तो मेन वर्ब नहीं दे रखी हो तो होने के लिए किसका यूज होता है, बी। और बी की फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट, बाज और वर। और वर में से भी कौन सी यूज करनी है, केवल और केवल वर का ही आपको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं पंछी हो जाऊं, इफ आई वर अ वर्ड, आगे देखिए कॉमा लगा देना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए, इफ आई गॉट, यहां मेन वर्ब दे रखी है मिलने के लिए गेट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। इफ आई गॉट अलादीन्स लैंप, ठीक है, आई वुड ब्रिंग द ताज टू जयपुर। संभव है क्या, संभव है, ले आओगे, ताजमहल आ जाएगा जयपुर में। बैठे बैठे सोच रहे हैं आप, बैठे बैठे सोच रहे हैं यदि कोई ना मरे तो इस दुनिया का क्या हुआ, इमेजिनेशन कर रहे हैं आप। संभव है, मरेंगे तो सब मरेंगे आप, लेकिन आप सोच रहे हैं कोई ना मरे तो क्या होगा, यदि मुझे पैसा मिल जाए तो मैं ये कर लूं, मतलब बैठे बैठे सोच रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इफ आई गॉट अलादीन्स लैम्प, यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए, आई वुड ब्रिंग द ताज टू जयपुर, तो मैं ताजमहल को कहां ले आऊं, कहां ले आऊं, ताज का मतलब क्या है, ताजमहल, कहां पर ले आऊं इसको, जयपुर ले आऊं। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। किस में जा रहे हो आप, इमेजिनरी मोड में जा रहे हो। इमेजिनरी से कहां पहुंच रहे हो, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का पैटर्न क्या कहता है, ये कहता है, देखें जरा ध्यान से, आगे देखें। यदि मैं पीएम बन जाऊं, बनने के लिए हूं ना, इफ आई वर क्या बन जाऊं, इफ आई वर द पीएम आई वुड पुट ऑल द करप्ट लीडर्स इनटू जेल, ठीक है। इफ आई वर द पीएम, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल है, ये सेमी हाइपोथेटिक में जाइए। आज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि आगे नहीं बन पाएंगे, हो सकता बन जाए, आगे तो बन सकते हो ना। तो ये कौन सी मोड में जाएगी, सेमी हाइपोथेटिक। सेमी हाइपोथेटिक से कहां पे जाओगे आप, सेकंड कंडीशन में। पैटर्न किसका, कौन सा फॉलो करोगे, ये वाला। समझ आ रही है बात। तो कहने का मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लिखते समय, अर्थ करते समय, बोलते समय हम बहुत सी चीजें हमारे रूटीन में बोलते हैं हम। आप बैठे बैठे कह रहे हैं, आप बैठे बैठे बोलते रहते हैं और इमेजिनेशन भी करते रहते हैं। हर आदमी की नेचर होती है इमेजिनेशन की, और इमेजिनेशन कभी भी आप करें तो निश्चित रूप से आप इफ में आओगे, इफ मोड में जाओगे। इफ मोड में जाओगे तो सेकंड कंडीशन में पहुंचोगे। पैटर्न आपके सामने, संभल कर बोलें, संभल कर अर्थ करें। आप जब मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी बुक्स में कई जगह इसका यूज किया हुआ है।
पता होगा तभी तो अर्थ कर पाओगे, अदरवाइज अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। तो देखें जरा ध्यान से, इफ आई गॉट अलादीन्स लैम्प आई वुड ब्रिंग द ताज टू जयपुर। संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है, ये संभव है। देखिए बन जाऊं मतलब हो जाऊं, होने के लिए बी की फॉर्म क्या आएगी, हमेशा और हमेशा वर। इसमें हमेशा वर का यूज किया जाता है, चाहे यहाँ ही आ जाए या यहाँ दे आ जाए, चाहे यहाँ सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको आंख बंद करके होने के सेंस में क्या लगा देना है, वर लगा देना है। ठीक है, क्योंकि वर हमेशा इमेजिनेशन मोड को दर्शा देता है। सपोजिशनल यानी अनुमान लगाकर कोई बात यदि कह रहे हैं आप, बिना उसके कह रहे हैं कोई रियलिटी के, तो क्या होता है, हमेशा आप इमेजिनेशन मोड में चले जाते हैं। तो आपको किसका यूज करना होता है, कौन सा यूज करना है आपको, केवल और केवल वर्ब। कब करना है, जब आपके पास मेन वर्ब नहीं हो, तब आपको वर्ब का यूज कर देना है। देखो यहां पर मुझे मिली गेट, लाने के लिए क्या मिली, गेट। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, तो मैंने यहां लगा दी तुरंत, क्योंकि डिमांड क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट क्या लेता है, MB2। हो गया फाइनल, MB2 लेती किस में पहुंच गई है, सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया, यहां पैटर्न फाइनल है, वुड शुड प्लस MB1, वुड शुड प्लस MB1, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पैटर्न अच्छी तरीके से फॉलो करना है। यहां पर देख रहे हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आज नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन भविष्य में तो हो सकता है ना, तो ये कौन से जाए मोड में जाओगे आप, सेमी हाइपोथेटिक। चलो एक और एग्जांपल ओरली समझा देता हूं। यदि आपने कहा यदि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए तो मैं कार खरीद लूं, तो 5 लाख रुपए आज ही तो नहीं है आपके पास, भविष्य में तो आगे तो मिल सकते हैं आपको। इमेजिनरी टोटल इमेजिनेशन तो नहीं है ना, कैसी इमेजिनेशन है, आधी इमेजिनेशन और आधी रियलिटी है इसके अंदर। आज नहीं है, भविष्य में मिल गए 5 लाख, आप कार खरीद लोगे, संभव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इस तरीके से सेंटेंस को बोलें तो आप किस में चले जाएं, तुरंत किस में जाओगे आप, सेमी हाइपोथेटिक में। लेकिन यदि मैं शेर बन जाऊं तो जंगल का राजा कहलाऊं, संभव है क्या, शेर बन जाओगे क्या, किस में चल रहे हो आप, इमेजिनेशन में चल रहे हो। यदि मैं शेर बन जाऊं तो जंगल का राजा कहलाऊं, पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो आपको दो तरीके से समझ लेनी है ये कंडीशन, आप इमेजिनेशन में टोटल या सेमी हाइपोथेटिक में हो, दोनों ही स्थिति में जब आप बोले मुंह से, आप सोचें, लिखें, पढ़ें, जो भी करें, आप तुरंत किस में जाएं, सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन का पैटर्न कहता है आपका ये, इसको आप फॉलो करें। तो दो कंडीशन आपकी मैंने टेंस के अंदर फाइनल करा दी है। फर्स्ट कंडीशन ये इस नाम से जानी जाती है, रियल, ओपन या फ्यूचर कंडीशन। और ये कंडीशन किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है किससे, ये जानी जाती है इमेजिनरी या सेमी हाइपोथेटिक कंडीशन के नाम से। उम्मीद है आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये चैट बॉक्स में मेरे पास आया था कि सर एक बार और समझा देना, इसलिए मैंने फिर समझा दिया है आपको। ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसका पैटर्न ये है। इसका पैटर्न क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पैटर्न क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो ये समझा दिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा तो मैंने ये समझा दिया आपके लिए। तो दोनों आपको दिमाग में रखना है। और कई बार हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनका हम अर्थ नहीं कर पाते हैं, इसलिए बी केयरफुल, संभल कर पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो पैटर्न है इसको आप फॉलो करते चलें, नोट डाउन करते चलें, और अपने जितने भी डाउट्स हैं मन के उनको दूर निकालें, समझ लो बढ़िया तरीके से। उम्मीद है मेरे वीडियोस को आप देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा, आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ये इस उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को आज यहाँ कंप्लीट करता हूँ। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।